दो दीवाने इस शहर में रात और दोपहर। चलो देखो, आज हम पार्टनरशिप में जो शुरुआत कर रहे हैं वो क्या शुरुआत कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बेसिक फंडामेंटल में हमने क्या क्या करा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, वो देख लिए हमने। सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद अब हम कहाँ आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट क्या कहता है? कैपिटल अकाउंट ये कहता है कि कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं अकाउंटिंग की। पहली मेथड है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। ठीक है, डन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। पार्टनर को जो जो भी रिसीव होना है वो डेबिट हो, वो क्रेडिट होगा, और पार्टनर से जो जो लेना है वो डेबिट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन से क्लियरिटी हमको ज़्यादा अच्छे से आती है। आपका स्वागत है। उसके बाद अनीता और अंकिता दो पार्टनर हैं। अनीता और अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। आई एम वेरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर भावुक हो गया। फिक्स्ड कैपिटल से शुरुआत हमको करनी है, और जो है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अमित और सुमित दो पार्टनर हैं। इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020, कंट्रीब्यूटिंग 1,50,000 एंड 250। इनकी कैपिटल कितनी है? 150 और 250, 1.5 लाख और 2.5 लाख respectively towards capital. The partnership deed provides for interest on capital at the rate 10% per annum. It also provides that capital accounts shall be maintained following fixed capital accounts method. That the firm earned net profit of rupees 1 lakh for the year ended 31st March 2021. Okay. पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से क्या कहता है? अमित और सुमित दो पार्टनर हैं। यदि आपके पास एप्लीकेशन है मोबाइल तो आप उसमें खोल सकते हो। फंडामेंटल चैप्टर खोलोगे तो नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। ये सेट मैंने अपलोड कर दी है। यदि बुक है तो दैट्स वेरी ग्रेट, नहीं है तो भी घबराने का नहीं। उसके बाद आते हैं, तो इन्होंने क्या कहा? अमित और सुमित दो पार्टनर हैं, बराबर है। क्या है? अमित और सुमित दो पार्टनर हैं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है? गिवन नहीं है। गिवन नहीं है मतलब इक्वल है। ठीक है, कि लिखा है इन्होंने? नहीं लिखा। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को जो देना है वो 10% पर एनम से देना है। सीधा सीधा क्या करना है बच्चा, कि जो 1.5 लाख और 2 लाख है, 2.5 लाख है, मतलब 150 और 250 है, इसका 10% यानी किसी का भी 10% कैलकुलेट करना है तो आप पीछे से 0 हटा दो, उसके पीछे से 0 हटा दो, तो 15,000 और 25,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो टोटल जो प्रॉफिट है आपका वो कितना है? 1 लाख है। कहाँ है? ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख है। 1 लाख में से 40,000 आप कैपिटल के रूप में दे दोगे, बचा कितना? 60। 15 और 25 हो गया 40। 1 लाख में से 40,000 क्या निकल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपके पास कितना बचा? 1 लाख माइनस 40,000, 60 बचा। 60 कैसे बटेगा? इक्वली। इक्वली मतलब 30-30। डन, समझ में आता है क्या? ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो लेट्स डू जर्नल एंट्री, है ना। लेट्स डू जर्नल एंट्री। देखो, तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था? सर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि अमित और सुमित दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है और उनकी कैपिटल है 1,50,000 और 250। हमको जो IOC देना है वो कितना देना है? एट द रेट 10% पर एनम देना है। ठीक है, डन।
अब 10% पर एनम जो हमको आईओसी देना है, इसका मतलब सर पीछे से एक जीरो कम करेंगे तो 15,000 और 25,000 हमारा क्या हो गया, आईओसी हो गया। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, वो प्रॉफिट है हमारा कितना सर, हमारा जो प्रॉफिट है वो है ₹1 लाख। ठीक है मित्रों, चलो देखो इतना हमारा प्रॉफिट हो गया 1 लाख का। अब हमको जर्नल एंट्री पास करनी है ना, कुछ भी नहीं बनाना है जर्नल एंट्री, लेकिन मैं तुम्हें अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। जब जब है ना, जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊँ नदिया किनारे, ऐसा गाना था। लेकिन तुम्हें जब जब ये याद रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल की बात करेगा तो तुम जर्नल एंट्री में मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन, इन सभी के लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल करोगे इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब भी वो तुम्हें क्या करेगा, पुकारेगा, किस नाम से, फिक्स्ड कैपिटल के नाम से, तो तुम्हें करंट अकाउंट को नदिया किनारे बुला लेना है। बराबर है। चलो जर्नल एंट्री की शुरुआत करता हूँ। जर्नल एंट्री का एक फिक्स फॉर्मेट है, तुम लोगों को मालूम है, तुम लोग काफ़ी मेहनती बच्चे हो, तुम लोगों ने 11th क्लास में बहुत मेहनत की है, प्रभु का आशीर्वाद है तुम लोगों को। चलो जिंदगी हंसी खुशी ही बीतना चाहिए, ज़्यादा सीरियस होने का नहीं। तो पहली एंट्री क्या करोगे, देखो बेटा, जो तुम्हारे पास प्रॉफिट है उसको सबसे पहले तुम P&L अकाउंट से कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। और जब तुम उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ₹1 लाख, और नरेशन आप क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, नरेशन आप लिख देंगे बीइंग, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी एक एंट्री कंप्लीट एंट्री होगी। हाँ, एंट्रियाँ क्यों करा रहे हो सर, तो एंट्रियाँ बच्चा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे जब एग्ज़ाम में मान लो कि वो ऐसा क्वेश्चन दे के और पूछ ले कि इसकी एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री का ऑप्शन चूज़ करो, तो फिर करेक्ट एंट्री का ऑप्शन आपको चूज़ करना समझ में आना चाहिए। बराबर है। हाँ, जर्नल एंट्री जब आप बनाओगे तो हर एंट्री के बाद आपको नरेशन लिखना है। नरेशन की शुरुआत ऑलवेज बीइंग से ही होती है। उसके बाद डंडा आपको जो हेड़ना है, खींचना है, वो सिर्फ कहाँ तक खींचोगे, सिर्फ जो ये लाइन आपको खींचनी है वो सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में ही आएगी, अमाउंट के कॉलम में नहीं जाना चाहिए। यस, इट्स जरूरी नहीं, इट्स कैसा भी लगे, इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल एंट्री, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? आगे चलें। हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब सेकेंड एंट्री हम किसकी बनाएंगे, देखो बेटा, अकाउंट में जो अकाउंटिंग होती है वो दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन होती है। एक होता है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपका ये कहता है कि जब एक्चुअल में कैश का पेमेंट होगा या रिसिप्ट होगी तो एंट्री करना है, अदरवाइज आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये लोग जो प्रोफेशनल अपना खुद का ऑफिस खोल के बैठते हैं, ये लोग कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं। डॉक्टर, लॉयर, ये तो कैश अकाउंट पर ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपनियां होती हैं या फर्म होती हैं, जो दुकानें होती हैं, उनको एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। एक्रूवल
सिस्टम जो होता है वो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी वो कहता है कि आपको कैश सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बात करता है कैश की, क्रेडिट की कोई बात नहीं करता। उधारी है तो गाना गाता है कैश सिस्टम, क्या नगद वाले डिस्को उधार वाले किसको, ये गाना किसका है, कैश सिस्टम का, कि सिर्फ डिस्को किसको करना है, जो कैश देगा, जो उधारी है उसकी कोई एंट्री नहीं होती वहाँ पे। लेकिन जो एक्रूअल सिस्टम है वो क्या कहता है, हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, आप कैश हो या क्रेडिट हो, हम तो दोनों की एंट्री करेंगे। ठीक है, क्या कहता है वो, कि हम तो दोनों की एंट्रियां मेंटेन करेंगे। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको एक्रूअल सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, यानी पहले आप उस अमाउंट को ड्यू करोगे और उसके बाद रिसीव करोगे। ड्यू करने का मतलब ये है कि पहले आप अलाउ कर दोगे कि हाँ ये पार्टनर को इतने अमाउंट का इंटरेस्ट मिला है, बराबर। उसके बाद मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है यदि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो, है ना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो तुम्हारा 11th का बेसिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि तुमको आगे दिक्कत कभी भी ना आए। तो एक बार फिर से समझो, एक्रूअल सिस्टम क्या कहता है कि आपको ड्यू और रिसीव या फिर ड्यू और पेमेंट एक ही ट्रांजेक्शन की आपको दो एंट्रियां करनी है। पहले वो ड्यू होगा, उसके बाद उसका सेटलमेंट होगा। पहले वो अमाउंट क्या होगा, ड्यू होगा। ड्यू होगा यानी लाइबल टू आइदर टू पे और टू रिसीव, यानी पहले तो अमाउंट आपका इस बात के लिए लाइबल होगा कि आपको या तो पेमेंट देना है या पेमेंट लेना है, उसको बोलते हैं ड्यू। जैसे 31 मार्च के दिन आपका बुक्स क्लोज होगा तो उस दिन आप ड्यू की एंट्री करोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका पेमेंट करोगे। तो जब पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, यानी आप पहले ये दिखाएंगे कि हाँ हमें इस पार्टनर को इतना इंटरेस्ट कैपिटल पर देना है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जब भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, ड्यू करेगा, तो एक तो उसका एक्सपेंस होगा, दूसरा उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सपेंसेस होते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं इसको टोटल अंग्रेजी में समझाऊंगा बेटा तो तुम डक करोगे, तुम्हारे सब ऊपर से निकल जाएगा और तुम मुंडी से चिपका लोगे। क्लियर है क्या? एक बार फिर वंस मोर, बहुत अच्छे से समझना, चूँकि सवाल अपना काय का है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का है। तो देखो फिर से समझो, जब आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो पहले ड्यू की एंट्री होगी, यानी बुक्स में आप ये दिखाएंगे कि हाँ हमको इस पार्टनर को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर पेमेंट देना है। डन? अच्छा, देना है पेमेंट यानी एक तरह से ये फ्यूचर के लिए लायबिलिटी है, लेकिन आज के लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्लियर है? एंट्री मैंने एक्सप्लेन कर दी, अब तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एंट्री लिख रहा हूँ। सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, समझना बेटा, दो पार्टनर हैं, अमित करेंट अकाउंट है ना, टू सुमित करेंट अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे बेटा, बीइंग, मैं आईओसी लिख रहा हूं, तुम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, आईओसी बीइंग आईओसी ड्यू। अमाउंट कितना है बेटा, अमित का 15,000 और सुमित का 25, टोटल कितना है 40, ठीक है। ये कंप्लीट एंट्री है। बराबर, आगे बढ़ो।
देखो हम 2 क्वेश्चन करें और पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के करें, इट इज़ बेटर एज कंपेयर टू 50 क्वेश्चन कर लिया और पर्टिकुलर उसमें जो समस्या दी है वो डिस्कस कर। इसमें मैंने तुम्हें सब समझा दिया कि तुम्हें एंट्रियां याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कर लेना बस। ये जो तुमने डेबिट किया तो क्यों किया, ये भी रीज़न दिया मैंने, और ये क्रेडिट किया तो क्यों किया। एक्सपेंस है इसलिए तुमने डेबिट किया, और लायबिलिटी जनरेट हो चुकी है फ्यूचर के लिए। आज तुमने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में पार्टनर को पेमेंट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म पेमेंट देगी किसको? पार्टनर को। क्लियर है? अब इसको, अभी तो तुमने ड्यू किया, अब इसको ट्रांसफर करोगे कहाँ? P&L एप्रोप्रिएशन में। और जब आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? थर्ड एंट्री क्या एंट्री होगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कैपिटल या कैपिटल जो लिखना है वो लिख दो। अकाउंट कितना है? 40,000। 40,000। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर डंडा खींच दिया, तो नरेशन में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखे। बीइंग लिखने की कोशिश करूँगा मैं, छोटू सा बीइंग IOC ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। छोटू सा लिखने की मैंने कोशिश की क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची थी। बीइंग IOC ट्रांसफ़र, TR मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है? TR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, TR मतलब ट्रांसफ़र। इज दैट क्लियर? बस यही तो एंट्री है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एंट्री और बची है, चौथी एंट्री समझना। देखो बच्चा पार्टी, देखो तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कितने से बेटा? 1 लाख से। P&L एप्रोप्रिएशन कितने से क्रेडिट है? डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ये तुमको मालूम है। यहाँ 1 लाख से क्रेडिट है और यहाँ 40,000 से डेबिट है, तो क्या ये इक्वली है दोनों? नहीं सर, 60,000 डेबिट होना बचा है, 60,000 डेबिट होना भी बचा है। सर ये 40 हो गया तो 80 होगा ना, 1/80? नहीं, देखो बेटा, ये 40,000 क्रेडिट में है, नीचे आके तुमने देखा तो 40,000 डेबिट में है, तो क्रेडिट है ना 60,000 से ज़्यादा, 60,000 से ज़्यादा क्रेडिट है ना। क्लियर है क्या? P&L एप्रोप्रिएशन 1 लाख से तुमने पहली एंट्री में डेबिट क्रेडिट किया, तीसरी एंट्री में तुमने उसको 40,000 से डेबिट किया, तो क्या वो इक्वल डेबिट और क्रेडिट है? नहीं सर, 60,000 अभी और डेबिट करोगे तब इक्वल होगा, बराबर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन। अभी समझा देता हूँ, है ना। छोड़ूंगा तो मैं खुद भी नहीं, तुम चिंता ही मत करो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब समझो क्वेश्चन एंट्री नंबर 4, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब डेबिट कर दोगे तुम कितने से? $60,000 से। ये 60,000 तो क्लियर है ना? ठीक है, अब समझो बेटा, कद्दू कटेगा समय कटेगा। टू अमित करेंट अकाउंट टू सुमित करेंट। अब तुम लोग समझ गए कि 60,000 जो हम P&L एप्रोप्रिएशन को बराबर करके प्रॉफिट निकाल के पार्टनर को बांटते थे, उसकी हमने ये एंट्री कर दी, ठीक है, उसकी हमने एंट्रियां कर दी इक्वल, क्योंकि रेशो गिवन नहीं है। अच्छा, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग नेट प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर है क्या? एनी टाइप ऑफ दिक्कत? नो दिक्कत एट ऑल। ठीक है, ये तो तुम्हारी जर्नल एंट्री हो गई। है ना, ये 4 तुम्हारी जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, डन। 3 दिख रही हैं, ये चौथी। ठीक है, लेकिन सर यदि हमें अकाउंट बनाना होता तो अब हम सीखते हैं पार्टनर का एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शुरुआत करूं? एक एक क्वेश्चन में मैंने सब कुछ कर दिया है ताकि तुम्हारी एक क्लियरिटी आ जावे। उसके बाद अगले क्वेश्चन में मैं सिर्फ उतना ही करूँगा जितना क्वेश्चन में लिखा होगा करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट होगी। एक चीज़ और है बेटा, तुम्हें एग्ज़ाम में क्या करना है, तो तुम्हें एग्ज़ाम में सिर्फ 2 एंट्रियाँ बनानी थी बस। कौन सी? दूसरी और तीसरी। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की और दूसरी ट्रांसफर टू कैपिटल की, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर क्वेश्चन ने ये बोला था कि पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पास जर्नल एंट्री है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये 2 एंट्रियाँ ही करनी थी। एक्स्ट्रा कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय सीमा होती है। समय और सीमा जो हैं, ये 2 महिलाएं आपके राहों में अड़ी रहती हैं। आपको एग्ज़ाम में एक लिमिटेड टाइम मिलता है, फिर दूसरे क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो समय और सीमा 2 महिलाओं से आपको जंग लड़नी होती है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, और भावना से भी जंग लड़नी होती, कंट्रोल करना पड़ता, ज़्यादा नहीं लिखने का। तो बाकी छूट जाएंगे। हाँ, आपका कुछ कहना? सर जर्नल एंट्री फॉर आईओसी लिखा है, तो सर ये जो नीचे ट्रांसफर वाला क्यों नया थर्ड वाला? सर ना मुझे समझाइए सारे। आप पहले ड्यू करोगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहली एंट्री करके ड्यू की होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसलिए। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम है, कैश सिस्टम और मर्केंटाइल। या मैं मर्केंटाइल बोलूँ या एक्रूअल बोलूँ, एक ही बात है। मर्केंटाइल यानी बिजनेस, व्यापार, है ना। तो चाहे दोनों में से कुछ भी बोलूँ, उन दोनों का मतलब यही है कि वो उधारी और कैश दोनों को ध्यान में रखते हैं। तो पहले ड्यू होगा और उसके बाद उसका कैश में पेमेंट होगा। ये तो आगे से समझ, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ड्यू तो लिखेगा नहीं, वो प्रोसेस है अकाउंटिंग, वो सिस्टम है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो कहीं पर ये नहीं लिखा होता है कि आपको गाड़ी को कैसे स्टार्ट करना है। आप क्या करते हो? पहले चाबी लगाते हो, फिर क्लच दबाते हो, उसके बाद उसका यदि वो सेल्फ स्टार्ट है उसके बाद ही वो खटका दबाते हो, है ना। सेम प्रोसेस अकाउंट में है। अकाउंटिंग के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है, लेकिन 2 में से एक सिस्टम जो है कैश, वो उसका एक लिमिटेड यूज़ है, लिमिटेड स्कोप है, यानी वो नॉर्मली प्रोफेशनल लोग ही अपनाते हैं। और जो बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है, तो वो लोग हमेशा किस सिस्टम पे काम करते हैं? मर्केंटाइल। और मर्केंटाइल सिस्टम का प्रोसेस ही क्या है कि आपको पहले ड्यू की एंट्री करना है, उसके बाद पेमेंट या रिसीव की करना है। क्लियर है? ठीक है, फीस बढ़वा दूँ मैं, ना 11वीं 12वीं दोनों पढ़ानी पड़ रही मेरे को। चलो मजाक कर रहा। अब समझो, है ना। अब एक क्वेश्चन में अपन इसका अकाउंट भी समझ लेते हैं, बराबर। मैं मजाक करता रहता हूँ ना, सीरियस। चल, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। सीरियस तो मैं हो ही नहीं सकता। चल, अब हम बेटा क्या करेंगे?
अकाउंट बनाएंगे। देखो अब अभी तक जो तुमने सीखा है यानी P&L एप्रोप्रिएशन हम पहले वो बनाएंगे, जब तक वो नहीं बनेगा तो हमारे पास कंटेंट नहीं होंगे जो हमें करंट अकाउंट में लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन। अब तुम्हें जर्नल एंट्री तुमने बना ली ना, तो तुम्हें सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है बस। अब सर जर्नल और लेजर के लिए फिर 11th के लेक्चर देखना, नहीं तो मैं सीरियस हो जाऊंगा। सर आता है। सर आज मच्छर है। अरे आज है मच्छर। अब क्या करेंगे? उनको फोन लगा के बोलना कि कैसा किया। पर्टिकुलर अमाउंट, यार ये मच्छर बड़े वो हैं यार। क्रेडिट और डेबिट, काम करना, प्रिंट ले आना, इससे सब कुछ करना, ठीक है। अब सैलरी होगा, कल ही नहीं काटे सर, बाकी आज भी काटे। कुछ लग रहा है। मच्छरों की आत्मा तड़प गई। चलो देखो, बाय P&L अकाउंट कितना था प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज। टू IOC अमित और सुमित 15,000 और 25,000, टोटल 40, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट कितना है अमित और सुमित के लिए, ये टोटल आया 60 क्यों और कैसे वो समझ गए तुम लोग, है ना। ये इधर 1 लाख है, हमने इसको बैलेंस किया। बच्ची ने तुरंत बोला सर समझ गए, 2 बार समझाएगा आदमी तो फिर फीस बढ़ाने की बात। भावुक हो गई बच्ची। देखो 30,000 30 ये बन गया सिंपल। ये तो अब क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया होगा। बस सर आप ऐसे ही बीच बीच में मजे लेते रहो, सब समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, नोट हो गया हो डन। ये बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद जो बनेगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। पहले कैपिटल अकाउंट, फिर करेंट अकाउंट। सारा अगर क्वेश्चन ही पूछा तो उसमें भी तीनों सब बनाना पड़ेगा। यदि वो बोल देगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, तो तुम्हें तीनों बनाने पड़ेंगे। बनाने नहीं पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। सर तीनों मतलब सर जैसे अभी तो P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। सर अभी तो एक्स्ट्रा मतलब कि ऐसे भी कर सकते मैं तो एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ अभी, है ना। मैं एक ही क्वेश्चन में पूरे सब चीज़ें समझा रहा हूँ। सर फिर ये लेजर आ जाएगा कि जनरल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। कोई एक चीज़ आएगा, दोनों चीज़ें नहीं आती। पर चूंकि किस क्वेश्चन में क्या पूछेगा वी डोंट नो। अब क्या बनेगा बेटा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए वाला काम है। फर्स्ट टाइम बना रहे अपन कैपिटल अकाउंट, है ना। आज तक अपन ने नहीं बनाया है। समझ लेना, देख लेना पहले। 2 पार्टनर है तो बेटा हम क्रेडिट साइड 2 डंडे बनाएंगे और डेबिट साइड भी 2 डंडे, उनको अलग-अलग लिखिए। या एक अमित और एक सुमित, एक अमित और एक सुमित। नहीं तो फिर आपको 2 बार बनाना पड़ेगा। यदि एक खींचोगे तो फिर आपको 2 बार बनाना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। यहाँ पर आया पर्टिकुलर और इधर भी पर्टिकुलर, ठीक है। देखो बेटा इतना बड़ा बनेगा नहीं जितना मैंने बना दिया। सिंपल तुम्हारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल पे काम कर रहे हो। फिक्स्ड कैपिटल पे काम कर रहे हो तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD कितना 1,50,000 सर 1,50,000 को 250
कैपिटल का बैलेंस यही गिवन है। कैपिटल, हाँ। इधर का टोटल 150 और इधर का टोटल 250। जो यहाँ है वही यहाँ है, 150 250। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD 150। ये मैं आड़ा करके लिख रहा हूँ तो तुम लोग भी मत लिखना, है ना। हाँ, मेरे पास एक जगह की लिमिटेशन है ना, ठीक है। बस इसमें इतना ही आएगा, ये तो बैलेंस शीट जैसा बन गया ना। बिल्कुल इसमें इतना ही आएगा, ठीक है। अब बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट के जैसा ही दो दो बनेंगे। अमित और सुमित का कॉलम और अमित और सुमित का कॉलम। पर्टिकुलर अमित और सुमित, द एक्ट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। अमित और सुमित, ठीक है। नो नो, दिस इज नॉट अफोर्डेबल। नो बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो बेटा, करंट अकाउंट का बैलेंस तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो तुम बैलेंस नहीं लिखोगे, ठीक है। सीधा क्या लिखोगे, बाय IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था आपके पास, 15,000 और 25,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको जो प्रॉफिट था वो है ये क्या है, दिस इज प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, हाउ मच, 1 लाख। ना 30,000 एंड 30,000, ठीक है। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, 45,000 अमित का, 55,000 सुमित का, ठीक है, बराबर है। और यहाँ पर आप लिख दोगे, क्योंकि डेबिट के लिए कोई आइटम नहीं है तो लिख दोगे बैलेंस CD कितना, 45,000 और 55,000, 45,000 और 55,000। ड्राइंग वगैरह दी होती तो हम डेबिट साइड लिख देते, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, पार्टनर का सैलरी कमीशन दिया होता तो वो भी हम क्रेडिट साइड लिखते, ठीक है। हाँ, क्रेडिट साइड लिखते। एक दिन हमने फॉर्मेट देखा था, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3 में, लेक्चर नंबर 3 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, लेक्चर नंबर 3 या 4 या 5 में, जिसमें भी हो, है ना। आई थिंक दिस इज आवर 8th लेक्चर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट यहाँ से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जर्नल एंट्री भी, करंट अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी और P&L एप्रोप्रिएशन।